और जब से मैं जानता हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे लाखों की संख्या में भक्तों का कल्याण हुआ है, जिनको भूत प्रेत तंत्र। जी परंतु महाश्री, आज के परिवेश में जो हमारी युवा पीढ़ी है या और जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इन भूत प्रेत और तंत्र में विश्वास बहुत कम करते हैं, या करते भी हैं जो लोग तो उनको सही से पता नहीं पता। इसी संदर्भ में मेरा प्रश्न भी है। बहुत सारे मैंने बच्चों, अभी आज की युवा पीढ़ी पढ़ने जा रही है मान लो, जी और वो कोई कोटा पढ़ने जा रहा है, राजस्थान के अंदर मेडिकल की तैयारी कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। मैं देखता हूँ, चाहे इसको मैं डिप्रेशन कहूँ, चाहे आप तंत्र कहें, अब मुझे तो नहीं पता, आपसे मार्गदर्शन मुझे लेगा पता चलेगा। बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लिए, मैंने देखा। तो ये क्यों, ऐसा कौन सी चीज होती है? क्या ये तंत्र हुआ, या उन पे किस परिदृश्य में, या वो जो ऐसा सुसाइड करते हैं वो अच्छा करते हैं, गलत करते हैं, देखो, या उनकी आत्माओं का होता क्या है कि जो बच्चे माता पिता से अलग हट करके पढ़ाई करते हैं, जी और ये सटीक मैं आपको मार्ग बता रहा हूँ, आप बिल्कुल अच्छे से सुने। कि आप सुनते हुए कि उस व्यक्ति ने, 4 लोगों ने फांसी लगा ली, 2 लोगों ने फांसी लगा ली, बच्चा पढ़ने गया, कूद कर गिर गया, मर गया। तो ये उसके पीछे का कारण आप जानिए। ये कारण हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% होगा, लेकिन 95% ये ही कारण होता है। 95% होता क्या है कि बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, जी हाँ तंत्र भी होता है, भूतवादा भी होती है, और इसमें एक आजकल दूसरा भूत चढ़ा हुआ है, लव का भूत। जी। हाँ, ये जो लव का भूत है, ये भूत भी चढ़ा होता है। और इस लव के भूत से व्यक्ति जो बालक है पढ़ने गया, बीमारी लग गई, लव की बीमारी लग गई। अब लग गई तो रात रात भर जग रहा है, जी मोबाइल में कबड्डी कबड्डी खेल रहा है। जी अब क्या, रात भर जग रहा है, जगते जगते क्या धीरे धीरे होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति रात रात जगता है तो कुछ समय के बाद में उसके साथ में कुछ अजीब और गरीब सी एक्टिविटीज होने लगती है। होता क्या है कि मैं खुद से प्रैक्टिकल करके देख लेना, जो भी सुन रहे ध्यान से आप खुद से करके देखना, क्योंकि हमने तो ध्यान के माध्यम से बहुत बारीकी से इस पर रिसर्च किया है और देखा है। मैंने ये देखा है कि जो व्यक्ति देर रात तक जगता है और रात रात भर जगता है, तो ऐसे लोगों के साथ में मैंने ये देखा है कि ऐसे लोग मानसिक शिकार हो जाते हैं, तनाव आ जाता है उनको। ऐसे लोगों का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे लोग स्वभाव चिड़चिड़ा तो होता ही होता है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं ऐसे लोग जो है इतने तनाव में चले जाते हैं कि रात रात तो जगते रहते हैं। और मैं देखता हूँ कि ऐसे लोगों का धीरे धीरे तनाव इतना बढ़ जाता है कि जैसी वो आंख बंद करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कोई मेरी छत पे या कोई चल रहा है, कोई मेरी तरफ आ रहा है, कोई पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई छत पे चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई मेरी तरफ दौड़ रहा है, या कोई मुझे नाम लेकर के बुला रहा है। इस प्रकार की एक्टिविटीज, क्रियाकलाप होने लगता है ऐसे व्यक्ति के साथ में जिसका तनाव बड़ा होता है। और ये ही आगे जब अगला चरण में इसका क्या होता है कि धीरे धीरे जब ये बढ़ जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर में धीरे धीरे कंपन होने लगता है। देखो, जब ये डिप्रेशन को चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं, आप किसी स्पेशलिस्ट, दिमाग का जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है उसके पास आप चेक करवाने जाएंगे तो आपको चेक करेगा। वो किस प्रकार से चेक करेगा, आपकी पूरी व्यथा कथा जो भी आपकी एक्सरसाइज आपको सुनेगा, सुन करके उसका मंथन करेगा, फिर आपको समझेगा, समझने के बाद देखेगा कि आपके भीतर कितना डिप्रेशन है। कभी कभी चेक करने का मैं तरीका मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने हनुमान जी से ही समझा था, बाकी तो मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं तो साधक हूँ। लेकिन आप जैसे आंख बंद करके बैठे होंगे या आंख बंद कर नहीं भी बैठे और अचानक से आपके सामने कोई वस्तु कोई गिर पड़े धरती पे, कोई अचानक से गिर पड़े तो एकदम से आपका चौंक जाना, हाँ क्या हो गया, एकदम डर से जाना जैसे पता नहीं क्या गिर गया हो। या आंख बंद करके बैठा, अचानक किसी जोर से ताली की थापी मार दी तो एकदम से आंख खुल जाना, उसको जो है एकदम से डर, उसको बार बार यह प्रतीत होता है कि मेरे कोई आगे खड़ा है, कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई मुझे बुला रहा है। तो इस प्रकार की क्रिया होते 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 कुछ समय के बाद में शरीर में कभी कभी कंपन होना शुरू हो जाता है जी, कंपन शुरू हो जाता है। कभी कभी आप ऐसे करेंगे तो हाथ ऐसे ऐसे कपड़ा होता है, ऐसे ऐसे कपड़ा होता है। कभी कभी व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहा होता है और उसके पांव कपड़े होते हैं जी,
पांव कपड़े होते हैं, ये मानसिक तनाव के लक्षण है। मानसिक तनाव के लक्षण पांव कपड़े होते हैं। और जब पांव कप रहे होते हैं, शरीर कप रहा है, सिर भारी है, नींद नहीं आ रही, गुस्सा आ रहा है, बेचैनी हो रही है, अपने अच्छे नहीं लग रहे, बाहर के भी बुरे लग रहे हैं, तो ये इसके कई कारण होते हैं। श्री हमारी युवा पीढ़ी इसका शिकार हुई है। मैं तो कह रहा हूँ कि युवा जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, वह मैं ये नहीं कहूँगा 40%, 60%, 70%, 85% युवा पीढ़ी इसके शिकार हो रहे हैं। जी जी। और खास तो शहरों में जाकर के ज्यादा शिकार हो रहे हैं, शहरों में। जी, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस हमारी युवा पीढ़ी बची रहे, इसके लिए कुछ आपकी तरफ से सुझाव आ जाए। जो ये गलत काम कर रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, समाज में भी एक गलत धारणा जा रही है, ज्यादातर युवा पीढ़ी सुसाइड के क्षेत्र में जा रही है, तो आपकी तरफ से कोई सुझाव मार्गदर्शन जिससे हमारी लाखों करोड़ों युवाओं के जीवन में कुछ बदलाव ला सके। क्या करें युवा अपने आप को, किस चीज का ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई वो अपनी एक्टिविटी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें, जैसे हनुमान चालीसा हो गया, या ऐसा कोई पाठ शामिल करें? कोई हमारा युवा कोई मानसिक तनाव का शिकार हो रहा है, और जितनी भी मैंने क्रियाकलाप बताई हैं, जितनी भी एक्टिविटीज, तो वह किसी के साथ अगर मैच कर रहा है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल संक्षेप में और सरल विधि बता दूं मैं आपको। सबसे पहले आपको नींद पूरी लेनी है, अपने मोबाइल फोन के बंद करके रख देना है, नींद पूरी लेनी है, और सुबह जग करके थोड़ा ध्यान करें, चिंतन करें, जप करें, घर के नज़दीक में जो मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ जाकर के हनुमान चालीसा जलाभिषेक करके है महादेव जी को, और फिर घर पे आकर के कम से कम 40 से 45 मिनट आंख बंद करके आप किसी गुरु के सानिध्य में है तो गुरुमुख होकर के जप करें, और नहीं तो ओम नमः शिवाय या ओम राम वीराय नमः इस मंत्र का जाप मानसिक भाव से पूरब मुख होकर के श्री हनुमान जी के चरणों का ध्यान करते हुए आप लगातार क्रिया करते मैं आपको लिखित गारंटी दे देता हूं कि कितना भी बड़े से बड़ा डिप्रेशन है बिना दवाई के ठीक हो जाएगा। और